किसी ने बहुत सही कहा है दोस्तों कि एक समझदार दुश्मन बढ़िया होता है। नहीं नहीं नहीं, किसी ने कुछ और कहा है। किसी ने ये कहा है दोस्तों कि एक बेवकूफ दुश्मन से अच्छा एक समझदार, सॉरी 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 मैं कंफ्यूज हूँ गाइस, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। मैं क्या बोलूँ। आप लोग आइए, मुझे 3 घंटे का ज्ञान दीजिए, मुझे समझाइए, फिर मैं ये जो मैं बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ मैं इसको ठीक करूँगी। हम्म, जी हाँ। तो एक मूर्ख दोस्त, मूर्ख साथी से अच्छा होता है समझदार दुश्मन। नाउ आई एम करेक्ट। अब अच्छा है, अब सही कहा मैंने। एक दुश्मन अगर दिमाग वाला है ना तो वो ज़्यादा बेटर होता है एक बेवकूफ़ दोस्त से। ये कहावत अब सिद्ध होती नज़र आ रही है। एक और कहावत नज़र आ रही है कि तुम तो शर्म बेच के खा गए हो भाई। तो ये जो कहावतें हैं दोनों, ये लागू होती हैं हमारे टप्पू जी पर। जी हाँ, टप्पू जी पर लागू होती हैं, क्योंकि टप्पू जी ने एक बहुत बड़ा रायता फैलाया, और रायता फैलाने के बाद उसका जो जो खाली डोंगा था वो किसी और के सर पे रखने की कोशिश की जा रही है। आज उन्होंने ये बात साबित कर दी कि मैं गलत नहीं हूँ। अरे मुझे तो कहा गया था, मुझे तो 3 घंटे का सेशन दिया गया था। मतलब कि भूल जाते हैं लगता कि आज से 2-4 दिन पहले भी आपने कहा था कि मुझे बिठाकर किसी ने 3 घंटे का सेशन दिया और अब मैं अपनी फैमिली, अपनी बीवी के साथ रहूंगा। इसी के चलते तो आपने वो शादी, दोबारा शादी का ढोंग किया था, वरना आप क्यों करते। हम्म। लेकिन आपने वहां 3 घंटे भी किसी और ने आपको समझाया, फिर भी आप उसी ट्रैक पे तो 2 दिन चले, फिर लौट के नीचे आ गए, पटरी से नीचे आ गए। फिर आप बोलते हो कि अब जो डोंगा खाली है आपका, दही का जो आपने फैलाया था रायता, वो किसी और के सर पे रख दिया आपने जाके। भाई इस बंदे की कोई वो नहीं है, मतलब बिन पैंदी का लोटा जिसको कह सकते हो आप, वो है ये। चलिए दूसरी बात, इन्होंने आज थैंक यू क्यों बोला था एसएम को, वो मैं यहाँ पर आपको पहले बता चुकी हूँ। वीडियो आप देख सकते हैं, मेरा वीडियो जो पहला वीडियो है कि टप्पू ने एसएम को थैंक यू क्यों बोला। इसने उस चीज़ को बोला है कि भैया मैंने क्यों बोला। उनके हिसाब से, टप्पू जी के हिसाब से, एसएम ने इसको कहा था कि तुम जाओ और अपनी चीज़ों को सामने रखो। लेकिन लेकिन गाइज देखिए, कहते हैं ना कि इसको कहते हैं कम्युनिकेशन गैप। उसने क्या कहा, इसने क्या समझा, इसने क्या किया, आप समझ गए। आपने कोई गेम होता है, वो गेम खेला होगा कि मतलब आपको मैं इंस्ट्रक्शंस दूंगी, आपको बोर्ड पर वो चीज़ ड्रॉ करनी है, ठीक है। मैं आपको बोलूंगी कि आप एक सर्कल बनाइए, ठीक है। अब ना मैंने आपको ये बोला कि बड़ा सर्कल बनाइए, छोटा सर्कल बनाइए। अब मैंने बोला आपको एक सर्कल बनाइए, सर्कल के बीच में आप ये बनाइए, ऐसा करके मैंने इंस्ट्रक्शन कुछ आपको दिए, लेकिन आपको जो समझ में आया अपने बोर्ड पे बनाया। सो मेरे माइंड में क्या था वो आपको नहीं समझ में आया, आपने वो चीज़ ड्रॉ नहीं की। तो ये भी एक चीज़ होती है। तो चलिए, अब ऐसा हमने जवाब दिया उस चीज़ का, जब लप्पू भैया ने ये बोला कि उसने मुझे कहा था, तो क्योंकि मैं तो दुखी था, मेरी बात कोई सुन नहीं रहा था। उसने मेरी बात सुनी, 3-3 घंटे मेरे से बात की, और उसने मुझे बोला कि तुम जाओ और तुम अपनी बातों को रख दो, ठीक है, ये बोला। अब ऐसे हमने जवाब दिया है कि सुन भाई, तू शर्म कर ले, कितना गिरोगे। मैंने जो भी चीजें बोली थी वो बैक कैमरा बोली थी करने को, ऑन कैमरा करने को नहीं बोली थी मैंने। और मैंने तो ये बिल्कुल नहीं कहा था कि तुम जाओ और वाईटी पर तमाशा करो। ये कम्युनिटी आई है, अभी 1 घंटा हो चुका है इसको, और मैं तुम्हारी तरह वीडियो वीडियो नहीं खेलने वाला हूँ, ना मैं खेलूंगा, ना मुझे किसी की इज्जत उतारने का शौक है। देखिए गाइस, एक समझदार व्यक्ति यही कहता है। और अभी तक ये व्यक्ति जो है, एसएम जो है, वो चुप थे, इसीलिए चुप थे कि किसी और की इज्जत ना उतरे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने साफ जाहिर किया है कि भाई मैं किसी की इज्जत उतारना नहीं चाहता हूँ, ना मैं बैक कैमरे, ना मैं ऑन कैमरा बात करूंगा, मुझे जो भी करना है बैक कैमरा करूंगा। इस कंट्रोवर्सी में जिसके डॉलर बन रहे हैं दोस्तों, सबने देखा है, $27, 27 वीडियोस बनाए जा रहे हैं एक एक दिन में। अब आप ये देखिए, जिस दिन से कंट्रोवर्सी शुरू हुई है उस दिन से लेकर अगर हम आज तक की बात करें तो पूरा परिवार मिला के अब तक 500 से ज़्यादा वीडियो डाल चुका होगा।
और जनता पे इसका ठीकरा फोड़ते हैं कि जनता ने हमसे 1 करोड़ कमाया, जबकि झूठ है। खुद वही होता है ना कि जब कुछ लोग होते हैं जो चीज़ खुद के साथ होती है वो दूसरा का नाम लगा के बोलते हैं। यहाँ पर इन्होंने साफ कहा है कि अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है भाई साहब तुमको, तो चैलेंज है तुम्हें, आ जाओ जबलपुर, बैठ के बात कर लेते हैं, आओ आओ चलो जाओ, ठीक है। और आगे से मैं किसी को रिप्लाई नहीं दूंगा, सब कुछ जो भी होगा अब बैक कैमरा होगा, क्योंकि मैं मेहनत से कमाना पसंद करता हूँ, किसी की इज्जत उछाल कर नहीं। ये लप्पू जी को जवाब दिया है सुमित ने। अब इस पे जो कमेंट्स आए हैं चलिए हम आपको वो पढ़ के दिखाते हैं। तो लोगों ने कैसे कहा है देखिए कि जी बिल्कुल एक अच्छे इंसान की ये पहचान होती है। आपने सही जवाब दिया, सही बोला भैया आपने, आप डरे नहीं, बिल्कुल आपने सही बोला है। सोशल मीडिया पर तमाशा बना के रख दिया है, बहुत सुंदर जवाब दिया है आपने, बिल्कुल सच है। ऑफलाइन होता तो इतना तमाशा नहीं होता, किसी की इज्जत नहीं जाती। आप बिल्कुल सही इंसान हैं, सही बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया, तुम ही इसे ठीक कर सकते हो। और सही बोला आपने, बहुत सही बोला, करेक्ट। मुझे लगता है कि जो सचिन की पूरी फैमिली नहीं चाहती ही नहीं थी कि बात सॉल्व हो, मैटर सॉल्व हो सकता था, पर परिवार ऐसा ही कर रहा था। ये हुई ना असली मर्दों वाली बात। कोई मर्द, एक अच्छा मर्द किसी भी औरत की इज्जत नहीं उछालता है। भाई देखिए दोस्तों, हम इसी की बात को शुरू से बोल रहे हैं कि भाई इसमें अगर मान लीजिए 2 इंसान इन्वॉल्व थे, उनसे गलती हुई, लेकिन गलती होने के बाद उसको सुलझाया भी जाता है, सॉल्व भी किया जाता है। पर सुमित जी ने जो आज बोला है उसको देख के समझ में आता है कि हाँ भाई ये गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। क्योंकि टप्पू ने अगर रिश्ता बनाया था तो टप्पू को ऑफ लाइन जाकर, ऑफ कैमरा जाकर इसे सॉल्व करना था, सुलझाना था। और दूसरा, अगर वो जा रही थी तो उसे जाने देना था, क्योंकि ये खुद एक रिश्ते में बंधा हुआ है ऑलरेडी। लेकिन इसके नज़र में अपना कोई रिश्ता मायने नहीं रखता, ना इसकी बीवी का रिश्ता मायने रखता है और ना ही इसके लाइफ में इसकी प्रेमिका का रिश्ता मायने रखता है। तो ये कौन होता है ये बोलने वाला कि उसने मुझे भड़काया था, इसने? तेरा दिमाग है नहीं क्या भाई? तेरा माइंड काम नहीं करता है क्या? तो फाइनली जो भी है चीज़ें, अभी भी शायद उसको डाउट है टुचिन को कि ये कहीं शादी कर ना ले, शादी हो ना जाए, है ना। मैं तो तुड़वाने के लिए इतना कर रहा था, हो नहीं पाई। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है, आप अपनी राय दीजिएगा। फिलहाल मैं तो बस इतना ही कहूँगी टुचिन को कि भाई टुचिन अभी भी समय है, संभल जाओ, ठीक है। नॉर्मल रहो, अपना परिवार देखो, अपना घर देखो, ज़्यादा नाटक मत करो, ठीक है। वो ऐसे करता है जैसे कि मतलब अरे मैंने इतना सब कुछ कर दिया, उसे तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो ये बात ऐसे करता है, मतलब थर्ड पार्टी को फर्क ही नहीं पड़ता है। मैंने तो इतना रायता फैलाया, इतना सब कुछ करने की कोशिश की, मैं अभी तक ट्रॉमा में हूँ, लेकिन वो एकदम नॉर्मल हंस रही है। ये करता है वो, ठीक है। अपना बीवी, अपने परिवार को भूल जाता है कहीं ना कहीं। तो फाइनली चलिए देखिए, सुमित जी ने ये बात साबित कर दी है कि वो एक अच्छे इंसान हैं, अच्छे मतलब मर्द हैं। और जो लोग ये बोल रहे हैं ना बार बार कि अरे आप कम्युनिटी क्यों डाली है, पहले क्यों नहीं डाली थी, तो देखो जब किसी इंसान के ऊपर ना ऐसी बातें आती है ना, तो वो इंसान चुप ही हो जाता है। उसे पता ही नहीं था कि 2 लोगों के बीच में चल क्या रहा है। अगर ये बात नेहा जी अपने साइड से उसको बोलती तो शायद वो अपने साइड से हैंडल करता, बट इन्होंने मदद मांगी नहीं तो उसको पता नहीं चला। जब इधर से रायता फैला था उसको पता चला, तो कैसे कोई सामने से आकर बोलेगा? हिम्मत हो पाएगी उसकी? नहीं हो पाएगी। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है, आप अपनी राय दे सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।